कहानी की शुरुआत जंगल में एक लड़की इज़राइल से होती है जिसके गले पर क्रॉस का निशान है। इज़राइल इस जंगल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ है जो जंगल में आग जला रहा था, लेकिन तभी इज़राइल उस आग को बुझा देती है। दरअसल ये दोनों पहले ग्रुप या कल्ट के मेंबर्स थे, लेकिन अब उन्होंने उसे छोड़ दिया है। अब इस दुनिया में बहुत ही कम लोग रह गए हैं। क्रिश्चियनिटी के अनुसार इस दुनिया में एक रैप्चर नाम का इवेंट होना था जिसमें ईश्वर हर इंसान को बादलों के ऊपर बुलाएंगे। जो लोग इसके लायक होंगे उन्हें हेवन भेज दिया जाएगा और जो लायक नहीं होंगे उन्हें वापस धरती पर भेज दिया जाएगा। रैप्चर इवेंट कई साल पहले हो चुका है और अब धरती पर जो लोग रह गए हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि बात करना पाप है। इस कारण लोगों के गले से वॉइस बॉक्स निकाल दिए गए हैं। इज़राइल के गले में जो क्रॉस का निशान है वो उसी सर्जरी का निशान है जिससे उसके गले से वॉइस बॉक्स निकाल दिया गया था। अब इज़राइल और उसका बॉयफ्रेंड उस कल्ट से भागकर सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत डर में है क्योंकि उन्हें लगता है कि कल्ट के लोग इन तक पहुंच सकते हैं। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो पूरी तरह से सेफ हैं। इज़राइल अपने बॉयफ्रेंड को एक ब्रेसलेट पहनाती है जो उसने उसके लिए खुद बनाया है। तभी दोनों को अचानक से विंसलिंग की आवाज सुनाई देती है जिससे दोनों डर जाते हैं क्योंकि कल्ट के लोग एक दूसरे से इसी तरह बातें करते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि कल्ट के लोग इन्हें ढूंढ चुके हैं। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते कल्ट के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। कल्ट के लोग उन्हें अलग अलग गाड़ियों में बिठा लेते हैं और दोनों गाड़ियां अलग अलग रास्ते पर चलने लगती हैं। फिर इज़राइल को एक खास जगह लाया जाता है जहां कल्ट के मेंबर्स के साथ कल्ट की लीडर भी मौजूद है। इज़राइल को एक चेयर पर बिठाया जाता है और दरअसल ये लोग इज़राइल को मारने की योजना बना रहे थे। कल्ट की लीडर इज़राइल के पैर पर एक कट का निशान बनाती है जिससे खून बहने लगता है। बाकी के मेंबर्स ऊपर चले जाते हैं जहां वो गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। ये एक प्रकार की रिचुअल है और वो इस रिचुअल में खो जाते हैं। इनमें से एक लड़का जो पहली बार इस तरह के इवेंट में आया है बड़े ध्यान से इज़राइल को देखता है। इसके बाद हमें कुछ क्रिएचर्स भी दिखाए जाते हैं जिनके लिए इज़राइल को वहां चेयर के साथ बांध दिया गया है। अब वो क्रिएचर इज़राइल का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इज़राइल किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ को आजाद कर देती है, लेकिन लीडर और उसके साथी इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो रिचुअल में पूरी तरह से खो चुके थे। उनका चौथा साथी जो पहली बार ऐसा देख रहा था इज़राइल को देखता है और उसे रोकने के लिए पास आता है। इज़राइल इसका फायदा उठाकर उसके गले पर लकड़ी से वार करती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद क्रीचर उस घायल आदमी के खून से आकर्षित होकर उस पर पहले हमला कर देता है। इज़राइल अपनी जान बचाने के लिए चेयर से खुद को आजाद करके भागने में सक्सेस हो जाती है। लीडर और उसके दोनों साथी जब तक अपने होश में वापस आते हैं इज़राइल गायब थी। जब वो देखते हैं कि इज़राइल के बदले क्रिएचर ने उनके साथी को मार डाला तो वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि हर कोई इन क्रिएचर से डरता है। इज़राइल भागते भागते एक नदी तक पहुंच जाती है जहां वो पानी पीकर अपने खून को साफ करती है। इसके बाद वो अपने घाव पर कुछ पत्ते रखकर उसे कपड़े से बांध देती है ताकि क्रिएचर को उसके खून की गंध ना मिले। लेकिन तभी एक क्रिएचर वहां आ जाता है। उससे बचने के लिए इज़राइल घर के अंदर चली जाती है और एक कमरे में जाकर छिप जाती है। क्रिएचर उस कमरे में एंटर करता है लेकिन अब उसे खून की गंध नहीं मिलती जिससे वो वहां से वापस चला जाता है। दरअसल इन क्रिएचर्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी लेकिन वो देख नहीं सकते थे। इस वजह से इज़राइल की जान बच जाती है। इज़राइल अब सड़क पर आ जाती है जहाँ उसे गाड़ी के टायरों के निशान दिखाई देते हैं। अब वो किसी भी कीमत पर अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती है। गाड़ी के टायरों के निशानों का पीछा करते हुए वो उस कैंप तक पहुंच जाती है जहां उसके बॉयफ्रेंड को लाया गया है। दरअसल वो खुद भी इसी कैंप से भागी थी। कैंप के चारों ओर बाड़ लगी हुई है लेकिन इज़राइल को अंदर जाने का रास्ता पता है। ये वही रास्ता है जहाँ से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। अंदर जाने पर उसे वही ब्रेसलेट मिल जाता है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को पहनाया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी लीडर अपने दोनों साथियों के साथ वहां पर आ जाती है। इज़राइल को बचने के लिए एक टेंट के पीछे छुपना पड़ता है लेकिन लीडर उसी टेंट के पास आ जाती है और अंदर चली जाती है जहां उसकी बूढ़ी माँ बीमार है। इसके बाद लीडर चर्च में जाती हैं जहां बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां मिरियम नाम की एक महिला भी थी जो प्रेग्नेंट है और उन सब की हेड है। मिरियम का मानना है कि हवा से गॉड की आवाज आती है। दीवारों में बहुत सारे छेद थे जिनसे हवा अंदर आती है और मिरियम उन हवाओं को महसूस करके सबको गॉड की मर्जी बताती है।
सब उसकी बात मानते भी हैं। मिरियम ने ही अज़राइल को मारने का आदेश दिया था, लेकिन लीडर कहती है कि अज़राइल भागने में कामयाब हो गई है, जिससे मिरियम को काफी गुस्सा आता है और वो लीडर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी अज़राइल जो चर्च के नीचे छुपी होती है आवाज करती है, जिससे लीडर को समझ में आ जाता है कि नीचे कोई तो है। वो नीचे जाती है और अज़राइल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अज़राइल फिर से भागने में सक्सेस हो जाती है। इसी दौरान लीडर बेल बजाकर सबको आगाह करती है कि यहाँ घुसपैठिया है, सभी अज़राइल को पकड़ने के लिए तैयार है। अज़राइल कटीले तारों के नीचे से बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन भागते वक्त उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो पूरा दिन भागती रहती है और रात होने तक उसका खून बहता रहता है। इस वजह से अब क्रिएचर भी उसके पीछे है, क्योंकि उन्होंने उसके खून की खुशबू सूंघ ली है। अज़राइल भागते भागते रोड पर आ जाती है जहां एक ट्रक है। ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता है और अज़राइल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अज़राइल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी और ना ही वो उसकी भाषा समझ पाती है। अज़राइल जल्दी से उस ट्रक में बैठ जाती है। दरअसल ये आदमी भी एक सर्वाइवर है और अब ये दोनों ट्रक से वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो आदमी अज़राइल को हाथ में कपड़ा देता है ताकि वो अपने खून को रोक सके। अज़राइल अपने हाथों में कपड़ा बांध लेती है। वो आदमी अज़राइल से कई सवाल पूछता है, लेकिन अज़राइल को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए वो इशारों से जवाब देती है। आदमी को समझ में आ जाता है और वो अपने ट्रक में म्यूजिक चला देता है। ये दोनों म्यूजिक का आनंद लेते हैं, तभी अचानक सामने से गोली चलने की आवाज आती है। गोली ड्राइवर को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और उसी आदमी ने जो गोली चलाई थी, ट्रक उसे उड़ाकर एक दीवार से टकरा जाता है। यह आदमी भी कल्ट का मेंबर था, जो अज़राइल को पकड़ने के लिए वहां पर आया था। अज़राइल ट्रक से बाहर उतरती है और देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका पैर टूटा हुआ है। इससे पहले कि वो अज़राइल को मारने की कोशिश करता, अज़राइल उस पर हमला कर देती है और उसकी गन छीनकर उसे ही मुड़ा देती है। अज़राइल गन लेकर वहां से फिर आगे बढ़ती है। अज़राइल अब एक जगह आग जलाई हुई देखती है जहां उसका बॉयफ्रेंड बैठा था। वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, वो ट्रैप में फंस जाती है। इसी कारण वो रस्सी से उल्टी लटक जाती है। कल्ट के मेंबर्स ने उसे पकड़ने के लिए ट्रैप तैयार किया था। अब अज़राइल रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से खून बहने लगता है। उसके खून की गन से क्रिएचर आ जाते हैं जो कल्ट के मेंबर्स को मार डालते हैं, और वो अज़राइल को देख नहीं पाते क्योंकि वो पेड़ के ऊपर चढ़ी थी। अज़राइल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी नीचे है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे आ पाती, एक क्रिएचर उसे पेड़ से खींचकर अपने साथ ले जाता है। क्रिएचर को अब भी अज़राइल के खून की गंध आ रही थी, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। अज़राइल बड़ी चतुराई से उसके गले पर रस्सी बांधकर उसे मार डालती है। अज़राइल इस बात से बहुत दुखी है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया है, और उसे ये तो पता ही है कि इसके पीछे मरियम है। वो मरियम से बदला लेना चाहती है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कैंप वापस पहुंच जाती है और वहां पर वो बिसल बजाकर गार्ड्स का ध्यान भटकाती है और चर्च के अंदर जाती है। चर्च के अंदर मरियम अपने दोनों साथियों के साथ होती है। अज़राइल के सामने मरियम है, लेकिन जब अज़राइल मरियम को मारने का मौका पाती है तो वो देखती है कि मरियम प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे मार नहीं पाती। मरियम को ये मौका मिल जाता है और वो अज़राइल पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। बेहोश होने से पहले अज़राइल मरियम के पेट को खरोच देती है। फिर बाद में अज़राइल को एक सिमेंट्री में ले जाया जाता है, जहां उसके चेहरे पर खून लगाकर उसे एक कॉफिन के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये कॉफिन एक सुरंग से जुड़ा हुआ है और वो सुरंग के अंदर जाती है। सुरंग में बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती है और वहाँ एक क्रिएचर भी था जो अज़राइल को देख लेता है, मतलब सूंघ लेता है, और ऑब्वियसली वो देख नहीं पाता। उसकी खून की गंध से वो क्रिएचर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अज़राइल सुरंग से वापस कॉफिन में चले जाती है, लेकिन क्रिएचर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जब क्रिएचर के गले में मरियम का खून लगा होता है तो वो अज़राइल पर हमला किए बिना वहां से चला जाता है। अज़राइल कॉफिन से बाहर निकलकर पूरे कैंप में आग लगा देती है। उसके पास गन होती है और जो भी उसके सामने आता है वो उसे गोली मार देती है। इसके बाद वो फिर से चर्च के अंदर जाती है, जहाँ मरियम उसके ऊपर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए अज़राइल मरियम की गर्दन काटती है। इससे पहले कि वो मरियम को मार देती, लीडर आ जाती है और अज़राइल पर हमला कर देती है। अज़राइल और लीडर के बीच हाथापाई हो जाती है। इसी दौरान मरियम को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो किसी भी पल बच्चे को जन्म दे सकती है। अज़राइल की लड़ाई में जीत होती है और वो लीडर को मार देती है, लेकिन मरते हुए लीडर बहुत ही खुश होती है क्योंकि अब मरियम ने बच्चे को जन्म दे दिया है। मरियम ने बच्चे को जन्म दे दिया है, लेकिन बच्चे का चेहरा देखने के बाद वो अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। अब बाहर जितने भी क्रिएचर होते हैं जो मरियम के जिंदा रहने तक चर्च के अंदर नहीं आते थे, वो सभी चर्च के अंदर आना शुरू कर देते हैं। अज़राइल बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो बच्चे का मुंह बकरी जैसा है।
दरअसल ये बच्चा एंटी क्राइस्ट है, यानी ये शैतान का बच्चा है जो जीसस और उनके वचनों के विरुद्ध है। जब मरियम ने पहली बार अपने बच्चे का चेहरा देखा तो वो समझ गई थी कि उसने शैतान को जन्म दिया है, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अब वो बच्चा इजराइल की गोद में है और सभी क्रिएचर्स उसके सामने झुक जाते हैं। ये क्रिएचर्स धरती पर शैतान की सेवा और रक्षा के लिए आए थे। इजराइल को भी समझ में आता है कि मरियम का खून होने के कारण क्रिएचर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सभी क्रिएचर्स उसके सामने झुकते हैं क्योंकि उसकी गोद में शैतान का बच्चा है। इजराइल के चेहरे पर एक मुस्कान है क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास शक्ति है। और इसी के साथ फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।